मेरी आज की कहानी आपको खुशियाँ ढूँढने की ओर प्रेरित करेगी। कभी-कभी हम अपनी खुशियाँ ढूँढना भूल जाते हैं। कोशिश करूँगी इस कहानी के द्वारा कि आप अपनी खुशियों को वापस पा लें। आज जब मैं अंशी से मिलने गई, तो उसके कमरे से उसके और उसके पति के बीच की तीखी नोक-झोंक की आवाज़ साफ-साफ सुनाई पड़ रही थी। मुझे वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा। परंतु जैसे ही मैं लौटने लगी तो उसकी सासू माँ से टकरा गई। वो बोली, बैठो बेटा। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, फिर कभी आऊँगी। उसकी सासू माँ बोली, ये तो इन दोनों का रोज का दिनचर्या बन गया है। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हारी सहेली है, तुम ही समझा कर देखो। और सोमेश भी तो तुम्हारे पति का मित्र है। अपने पति से बोलना थोड़ा सोमेश को भी समझाए। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर चली आई। मुझे इतनी जल्दी घर आए देख मेरी सासू माँ पूछी, क्या हुआ? तुम तो बोली थी माँ मुझे आने में देर होगी। मैं अपनी सासू माँ को अंशी के घर की बात बताई। ये सुनकर मेरी सासू माँ भी सोच में पड़ गई। वहाँ से आने के बाद मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद संजीव भी ऑफिस से आ गए। मैं उनसे इन बातों की चर्चा की तो वो मुझे संतावना देते हुए कहे, अच्छा मैं सोमेश से बात करूँगा। थोड़ी देर बाद अंशी का फ़ोन आया। मुझसे बोली, तुम मुझसे बिना मिले चली गई? मेरी सासू माँ बता रही थी। मैं बोली, तुझे लड़ने से फुर्सत मिले तब ना। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुझे भी पता चल गया। गुस्सा मत कर। सॉरी, कल आ बैठकर बात करते हैं। ठीक है बोल के हमारी बातें समाप्त हो गई। दूसरे दिन जब मैं अंशी के घर जाने के लिए निकली तो सोमेश को किसी अनजान महिला के साथ देखी। वो उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। मेरे दिमाग ने कहा, अरे कोई होगा, पर मेरा दिल न जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। शायद कल वाली घटना से डर गई थी। जब उसके घर पहुंची तो बातों ही बातों में पता चला कि उसके रिश्ते की भाभी आई हुई थी, जिन्हें छोड़ने गया है। ये सुनकर मैं राहत की सांस ली। अंशी अपने सास ससुर और बच्चों के साथ उलझी हुई थी। मैं गुस्से से बोली, तुझे तो फुर्सत ही नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो तुझसे मिलने चली आती हूँ। वो चुपचाप मेरे सामने आकर अपना कान पकड़कर बैठ गई। मैं देखते ही मुस्कुरा दी। तब तक उसकी सासू माँ आ गई और बोली, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन अंशी बोली, नहीं माँ जी, मैं बना लूँगी। मैं उसका हाथ पकड़कर इशारों में बोली, बनाने देना। वो बोली, नहीं तुम बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में अंशी चाय लेकर आई और सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे यार तुझे कैसे समय मिल जाता है, मुझे तो एक पल का चैन नहीं मिलता। मैं उससे बोली, चैन लेना चाहेगी तब ना, तुझे तो सारा काम खुद करना है, सासू माँ से मदद लेने में क्या दिक्कत है। अंशी बोली, मेरे रहते माँ जी काम करेगी, अच्छा लगता है क्या? इसमें अच्छा लगने या बुरा लगने की क्या बात है, उनका भी मन लग जाएगा। अंशी बोली, चल छोड़ इन सब बातों को, तू बता कैसी है। मैं बोली, मुझे क्या हुआ, देख ले। और बच्चे बच्चे भी ठीक है, अपने दादा दादी के साथ हैं। चल तैयार हो जा, मुझे संजीव के जन्मदिन के लिए शॉपिंग करना है। तभी उसकी सासू माँ आई और बोली, बहू मैं बगल की आंटी के यहाँ से आती हूँ। अंशी बोली, ठीक है माँ जी। बच्चे भी जिद करने लगे, हमें भी दादी जी के साथ जाना है। परंतु अंशी ये कहकर बच्चों को साथ नहीं जाने दी कि तुम लोग उन्हें परेशान करोगे। वो चली गई। मैं अंशी से बोली, कितना अच्छा मौका मिल रहा था। अंशी मुस्कुरा दी और बोली, फिर कभी चलेंगे। मैं चिढ़ते हुए बोली, तेरा फिर कभी आएगा भी कि नहीं? मन तो मेरा भी करता है,
लेकिन इन लोगों को छोड़कर कैसे जाऊं? मैं बोली, क्यों? तेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है, फिर क्यों नहीं 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 करते रहती हो? कभी कभार अपने लिए भी समय निकालना सीख। तब तक अंशी की सासू माँ लौट आई, क्योंकि जिनके यहाँ गई थी वे लोग घर पर नहीं थे। वो उन्हें देखकर खुश हो गई और बोली, चल तैयार हो जा। अंशी फिर बोली, मम्मी जी क्या सोचेगी? आंटी जी कुछ नहीं सोचेगी, चल मैं पूछती हूँ। आंटी जी, अंशी को मैं थोड़ी देर के लिए ले जाऊँ? वो बोली, बेटा मैं तो इसे बोल बोल कर थक चुकी हूँ, कहीं निकलती ही नहीं है। अब तो सोमेश भी इसे कहीं जाने नहीं बोलता है। अभी नहीं सुनते सुनते उसकी सासू माँ बड़बड़ाते बड़बड़ाते वहाँ से चली गई। मैं ज़बरदस्ती उसे तैयार होने बोली। जब तैयार होकर बाहर निकली तो उसके बच्चे उसे देखते ही बोल पड़े, अरे मम्मी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तभी उसकी सासू माँ बोली, सुंदर तो है ही, एक नज़र में ही तेरी माँ को देखकर तेरे पापा के लिए पसंद किए थे, लेकिन अब देख बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। अंशी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर दिन भर सजती संवरती रहती तो आपको अच्छा लगता क्या? उसकी सासू माँ बोली, तेरी ये सहेली भी तो अपने सास ससुर के साथ रहती है, फिर भी अक्सर समय निकाल कर तुझसे मिलने आती है कि नहीं? तुम बताओ बेटा, संजीव के साथ घूमने जाती हो कि नहीं? मैं बोली, बिल्कुल ठीक आंटी जी, हम लोग तो अक्सर एक साथ घूमने जाते हैं। अंशी बोली, मेरा शिकायत करने में कितना मज़ा आ रहा है दोनों को। अभी हल्ला कर रही थी कि देर हो रहा है देर हो रहा है, और अब मैं हंसते हुए अंशी के साथ घर से निकलकर एक मॉल में आ गई। तभी अंशी का नज़र एक नवदंपति पर पड़ा। दोनों बाहों में बाहें डाले चहलकदमी कर रहे थे। उन्हें देखते ही अंशी के मुंह से अचानक निकल गया कि अभी घूम लो बउआ, एक बार परिवार में रमे, फिर समय कहाँ मिलने वाला है। मैं उससे बोली, ऐसा क्यों बोली? अंशी बोली, पत्नी के पास यूँ खाली समय कहाँ होता है। मैं उससे बोली, समय हमेशा रहता है, बस इच्छा होना चाहिए। ये सुनकर अंशी मुंह बिचका ली। मैं उससे बोली, अच्छा तुम ही बताओ, पत्नी के पास घर साफ करने का समय है, बच्चों के लिए समय होता है, परिवार के रिश्तेदार के लिए समय होता है, पर जब पति की ये बात आती है तो समय नहीं होता है। आखिर क्यों? अंशी बोली, तुम समझती नहीं हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार देखेंगे। मैं उससे बोली, मन से यह सब निकाल दो, सभी को पता है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक बात कि तुम दोनों पहले पति पत्नी हो, फिर तुम लोग के माता पिता, तुम्हारे सास ससुर और दोनों के नाते रिश्तेदार, उसके बाद बच्चे। जब तुम दोनों के ही रिश्ता में मिठास नहीं रहेगा तो बाकी रिश्तों में मिठास कहाँ से आएगा? बच्चे भी तुम लोगों को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखकर दुखी रहते हैं, साथ ही साथ तुम्हारे सास ससुर भी चिंतित रहते हैं। तभी मेरा मोबाइल बजा। फ़ोन मेरे पति संजीव का था। कहाँ हो? घर में कोई नहीं है? सब कहाँ गए हैं? मैं बोली, माँ बाबूजी बच्चों के साथ पार्क, और मैं अंशी से मिलने आई हूँ। तो मैं घर में अकेले क्या करूँ? क्या क्या करूँ? रात का खाना बना लीजिए। वो हंसते हुए बोले, चलो तुम भी क्या याद करोगी, आराम से वरना वरना मुझे ताना दोगी कि मैं अपनी सहेली से बात भी नहीं कर पाई आपके कारण। मैं रात का खाना बनाता हूँ। फिर फ़ोन रख दिए। ये सुनते ही अंशी बोली, तू जीजा जी से खाना बनवाएगी? वो ऑफिस से थक कर आए होंगे और तू खाना बनाने बोल रही है? जा तू जल्दी जा। मैं उससे बोली, बस तुझे अपना यही आदत बदलना है। कैसे कहूँगी, वो क्या सोचेंगे, मेरी एक बात याद रखो, सबकी मदद लो और सबकी मदद करो, समझी? अंशी मुझसे बोली, नहीं मुझसे नहीं होगा। मैं बोली, अंशी तू कोशिश तो कर, फिर देख जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। अंशी बोली, मेरी मम्मी तो मुझे यही सिखाई कि पति सास ससुर से काम नहीं करवाना। मैं उसे समझाते हुए बोली, ज़माना बदल गया अंशी, ना तो सास ससुर पहले जैसे रहे और ना ही पति। तू कोशिश तो कर। अगर तुझे लगेगा कि उन्हें बुरा लग रहा है तो दूसरे दिन से काम करने मत बोलना। बातें करते करते हमारा शॉपिंग हो गया। पहले अंशी को उसके घर छोड़ी, फिर मैं अपने घर आ गई।
पहले हमेशा अंशी सुबह सुबह बच्चों को दौड़ते दौड़ते बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी, परंतु आज बच्चों को तैयार करके बोली, पापा जी आप इन्हें बस स्टॉप तक लेते जाएंगे क्या? उसके ससुर जी बोले, हाँ क्यों नहीं बेटा। उसके ससुर जी बोले, तुम हमेशा बच्चों को खुद छोड़ने जाती हो, इसलिए हम लोग तुम्हें कभी बोले नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि तुम बच्चों को हमारे साथ कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। अंशी बोली, नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए कभी नहीं बोली कि कहीं आपको बुरा ना लगे कि बहू को हमारा बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझसे काम करवाती है। उसके ससुर जी बोले, बहू आज तुम नहीं बोलती तो हम लोग को सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता और इसी गलतफहमी में हम लोग जीते। उसकी सासू माँ भी बोली, मैं भी चलती हूँ। चाय बनाकर जब अंशी सोमेश को उठाने कमरे में गई तो अंशी का आवाज़ सुनकर सोमेश को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रोज़ दिन अंशी टेबल पर चाय रखती और उठिए चाय पी लीजिए बोलकर कमरे से निकल पड़ती। सोमेश उससे पूछा, अंशी आज सूरज किधर से निकला? और उसे खींचते हुए बिस्तर पर बिठा लिया। सोमेश बोला, आज नहीं बोलोगी? मम्मी जी पापा जी हैं, क्या कहेंगे? अंशी शर्माते हुए बोली, नहीं, क्योंकि मम्मी जी पापा जी घर पर नहीं हैं। दोनों बरसों बाद एक दूसरे के साथ समय गुजारे थे। गप्पे करते करते चाय पिए। उसके सास ससुर बच्चों को छोड़ते हुए साथ में साग सब्जी लेते 1 घंटे के बाद लौटे। सुबह का 8 बज चुका था। सोमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला गया। तब तक अंशी अपने सासू माँ की मदद से नाश्ता तैयार कर ली। सोमेश नाश्ता करके ऑफिस चला गया। आज बरसों बाद अंशी बिना दौड़ भाग के आराम से घर का सारा काम अपनी सासू माँ के मदद से निपटा दी। शाम को सोमेश जब ऑफिस से लौटा तो अंशी को बताया कि सारे मित्र मिलकर मूवी जाने का प्रोग्राम बनाए। अंशी रसोई का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा ली, फिर सासू माँ से बोली, माँ जी आप बच्चों को खिला दीजिएगा। फिर दोनों खुशी खुशी निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद उन दोनों को एक साथ खुशी खुशी जाते देख उसके माता पिता खुश हो रहे थे, नहीं तो अक्सर कहीं जाने के नाम पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती। अंशी जाना नहीं चाहती थी और सोमेश जाने की जिद करता। अंत में लड़ झगड़ कर दोनों में से कोई नहीं जाते थे। आज उसके मित्र मंडली दोनों को साथ देखकर आश्चर्य कर रहे थे। तभी मैं भी संजीव के साथ पहुंच गई। मुझे देखकर अंशी मुस्कुराकर मेरे गले लग गई। मैं उसे चिढ़ाते हुए बोली, चमत्कार। वह हंसते हुए बोली, सबकी मदद करो और सबकी मदद लो। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।